हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हमने कवर किए हैं उस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, हर एक पे हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मैनी ब्रिक्स। कल आपके क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, how many bricks each 26 centimeter long and 10 centimeter broad will be required to uh, lay a footpath 260 meter long and 50 centimeter width। तो इसमें हमें क्या देखना है बच्चों, इसमें हमें ये देखना है कि क्या बोलते हैं, एक कल आपको समझा दिया था मैंने कि क्वेश्चन क्या है कि ईंट है हमारे पास, हाउ मेनी ब्रिक्स, जो ब्रिक्स आपको बताई गई है 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर ब्रॉड है। 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये जो ब्रिक है आपकी 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है जी, ठीक है। 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है सर, 26 सेंटीमीटर क्या है ये लंबी है और 10 सेंटीमीटर ये चौड़ी है। और बोला गया है कि इससे हमको फुटपाथ बनाना है इस ईंट से। तो फुटपाथ कैसा होता है, रास्ता आपने देखा ही है ना। फुटपाथ बनाना है ऐसे, इतना बड़ा फुटपाथ हमें बनाने हैं। और इसमें जो फुटपाथ का जो एरिया इन्होंने बोला है, ठीक है, फुटपाथ का एरिया जो उन्होंने बोला है, तो इसमें ईंटें लगेंगी, ठीक है, इसमें ईंटें लगनी है। तो जब फुटपाथ का एरिया जो उन्होंने बोला है वो बोला है जी, ये इस तरह से ईंटें लगेंगी, है ना, तभी तो फुटपाथ बनेगा। आधी ईंट यहाँ लगी ऐसे, ईंट लगती रहेंगी, ये आधी यहाँ लगी, फिर आधी यहाँ लगी, ऐसे। वो तो बड़ी ईंट मैंने बना दी इसके मुकाबले। तो ये ठीक है, यहाँ से जुड़ के दूसरी लगेगी, यहाँ से जुड़ के दूसरी लगेगी, यहाँ से जुड़ के, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट ऐसा फुटपाथ हमको यहाँ पे बनाना है, ठीक है, फुटपाथ बनाना है। ये क्या हो गया, फुटपाथ हो गया आपका, ठीक है, ये फुटपाथ हो गया। तो फुटपाथ आपका अगर ये है सर, तो फुटपाथ में 260 सेंटीमीटर लॉन्ग, 260 मीटर लंबी ये फुटपाथ होगी, ठीक है, लंबी, और 15 सेंटीमीटर चौड़ी फुटपाथ आपको यहाँ पे बनानी है। तो ईंट यहाँ उठाई, यहाँ लगाई, यहाँ उठाई, यहाँ लगाई। आप बोलोगे सर ईंट तो बड़ी हो गई, लो ईंट को थोड़ा छोटी कर देते हैं, ईंट को इसके बराबर ही कर देते हैं। ये ईंट है हमारे पास, है ना। और इस ईंट के बारे में जो बता रखा है मैंने आपको, वो कितना है, 26 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी। ये क्या हो गई आपकी ब्रिक हो गई, ये आपका फुटपाथ हो गया। अब खुद सोचो आप, आपको क्या करना है कि जितना हमारा एरिया है, किसका, इसका एरिया जितना है ठीक है, इसका एरिया आपका जितना होगा, इस एरिया को, ठीक है, ये हमारा एरिया हुआ, एरिया ऑफ ब्रिक हुआ। तो कितना, इसका कितना एरिया है सर, इसका एरिया कितना है, तो आप कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ब्रिक, कितना जगह ये घेर रहा है, तो इतनी जगह ये घेरेगा सर, इतनी जगह घेरेगा, ठीक है, इतनी, फिर दूसरी ब्रिक और लगानी पड़ेगी, इतनी घेरेगा, यानी और लंबी लंबी ब्रिक्स यहाँ पे हमें चाहिए होंगी फुटपाथ बनाने के लिए। तो कितनी ब्रिक चाहिए होंगी, तो आपको देखना पहले कि जो आप फुटपाथ बना रहे हो उसका वो कितना चौड़ा फुटपाथ आप बना रहे हो, कितनी फैलावट है उस फुटपाथ में जो आप बना रहे हो, उस फैलावट के, फैलावट मतलब एरिया, कितना क्षेत्रफल है उस फुटपाथ का, ठीक है, और हमारे पास जो ईंट मौजूद है उसका कितना क्षेत्रफल है, तो वो निकालेंगे। और फिर हम नंबर ऑफ, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था ना, जो मैंने आपको टॉफी वाला भी एक एग्जांपल दिया था, उस पर एक क्वेश्चन किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है जैसे हमने कल वाला किया था, एनवेलप वाला, ठीक है। कौन सा किया था बच्चों, एनवेलप वाला क्वेश्चन किया था, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे वो लिख देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ब्रिक, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स है हमारे पास, वो कितनी है, लेंथ 26 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। तो एरियाज का लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया सर, लेंथ 26 इंटू 10 यानी कि 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया सर, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सर। ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स। अब मैं देखता हूँ कि अब हमारी जो फुटपाथ है उसके डायमेंशन क्या है। तो ये एरिया ऑफ ब्रिक भी हो गया कि एरिया ऑफ ब्रिक कितना है हमारे पास, है ना, एरिया ऑफ ब्रिक कितना है हमारे पास, ये भी हमने यहाँ पे बता दिया। अब हमको बोला गया है डायमेंशन ऑफ फुटपाथ, जो फुटपाथ बनना है उसका
डायमेंशन क्या होगा जी, डायमेंशन ऑफ फुटपाथ सर, उसमें जो है लेंथ होगी वो 260 सेंटीमीटर होगी और जो ब्रेथ होगा वो चौड़ाई होगी 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फुटपाथ क्या हो जाएगा जी, एरिया ऑफ फुटपाथ तो आप कर दोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 260 इंटू 15, 15 जीरो ज़ा 0, 15 सिक्स ज़ा 90, 9 कैरी, 15 टू ज़ा 30 और 9 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो मेरे को यहाँ पे एरिया है इसका, ठीक है, जो इसका एरिया है उसकी जो फुटपाथ का एरिया है वो 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतनी फैलावट है, और जो एक ब्रिक है, एक ब्रिक केवल 260 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर पा रही है। तो ऐसे कितना चाहिए होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स हम यहाँ पे निकाल लेंगे सर, वो देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी, एरिया ऑफ फुटपाथ अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो सर एरिया ऑफ फुटपाथ कितना है, 3900 है, और ये कितना है सर, 260 है। तो आप यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट गया, ये आ गया 13 टू ज़ा, या 2 से 13 टाइम्स, और मेरे को डायरेक्ट दिखाई कि 13 की टेबल में आता है, 13 टू ज़ा 26, 13 थ्री ज़ा 39 और एक 0, तो 2 से कितना 15, ठीक है, 2 से कितना 15, केवल 15 ब्रेक में हो जाएगा क्या काम, ठीक है। तो कितना आ रहा है 15, एक बार मैं देख भी लूंगा, ठीक है, सही है, उन्होंने मीटर में लिखा हुआ है। तो देयरफॉर ए नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, यानी कि 15 ब्रिक्स में आपका काम हो जाएगा, 15 ब्रिक्स में आपकी यहाँ पे ये फुटपाथ बन जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, angle A is 4 times angle B. Find the value of A and B. Find the value of angle A and angle B. तो देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग भी करो, जिनको नहीं आता हो देखें। अब देखो एंगल ABCD की यहाँ पे बात हुई है, पैरेललोग्राम ABCD की बात हुई है। तो पैरेललोग्राम ABCD में आप यहाँ पे देखो, जैसे आपको बोला गया है वैसे आपको बनाना भी पड़ेगा। तो ये हमारा ABCD है, ठीक है, जैसे जैसे नाम आपको बोला गया वैसे वैसे लिखना है, ए फिर बी, या तो बी यहाँ लिखो या तो बी यहाँ लिखो, फिर सी और फिर डी। अब बोला एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी, जो एंगल ए है वो एंगल बी का 4 गुना है, एंगल बी का 4 गुना है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आइए शुरू करेंगे क्वेश्चन गिवन से। गिवन क्या है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये सबसे पहला गिवन है भाई। पैरेललोग्राम है तभी तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ऐसा थोड़ा ना स्क्वायर या किसी की यूज कर दूंगा, पैरेललोग्राम है। और सर जो एंगल ए है ना इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, ठीक है, तो एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी। टाइम्स मतलब होता है 4 टाइम्स मतलब होता है 4 गुना, क्या होता है 4 गुना, इसका मतलब होता है, तो सर 4 गुना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एंगल बी, तो सर एंगल बी क्या इसमें मैं लिखूंगा, क्या इसमें लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखें, अगर एंगल बी 4 गुना है तो आप मान लो लेट, किसको लेट करूंगा, कंपैरिजन किससे हो रहा है, एंगल बी से कंपैरिजन हो रहा है, तो उसी को हम लेंगे, एंगल ए इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी को अगर मैं x डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप लिखें लेट एंगल बी बी x डिग्री, अगर x डिग्री है तो एंगल ए उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी 4x हो जाएगा जी। तो देयरफॉर एंगल ए जो है सर क्या है 4 टाइम्स है एंगल बी का, तो एंगल ए आपका 4x हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यही किया है। अब इसमें बोला एंगल बी की वैल्यू निकाल, सर कैसे निकालें, देखो या तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो बड़ा लेंदी तरीका है कि भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं
इक्वल होते हैं तो ये भी 4x हो जाएगा और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। फिर आपको क्या पता है, चारों एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री होता है, आपको सम करो और 360 डिग्री के बराबर कर दो। या फिर सर एडजेसेंट एंगल वाला भी पता है, सम को सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, पता है, बिल्कुल पता है। तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिखोगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, भाई एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो सर ये हो गया x, ये हो गया 4x, ये हो गया 180, तो x 4x हो गया 5x बराबर 180, तो सर x बराबर हो गया आपका 180/5, क्या हो गया 180/5। तो इसको जब काटोगे तो आएगा 5 3 15 और 6, x इक्वल टू 36, x बराबर क्या है 36। हमने x क्या माना था, एंगल B को हमने x लिया था, तो आपका आंसर आ गया। तो देयरफॉर आप ये लिखते देयरफॉर एंगल A तो हमारा 4x था, तो सर 4 इंटू 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 144 डिग्री। तो एंगल A आपका कितना आ गया 144 डिग्री आ गया। बात करते हैं एंगल B, एंगल B केवल आपका x था, तो एंगल B हमारा 36। तो दिक्कत इजी था ना क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन पहले आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये 70 डिग्री 5q माइनस 10 है और 5p, ठीक है। ये है, यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ मेरे ख्याल से काफी बच्चे समझ भी गए होंगे कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सर p और q की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है, दोनों को प्लस कर दो। देखो यहाँ पे ना आप एक चीज रखना, अगर आप ये रखते हो सर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप यहाँ फंस सकते हो। क्यों? क्योंकि 5p प्लस 7q 5q, तो अब यहाँ पे ना दो चीजें अननोन हो गई, pb और qb। तो एक इक्वेशन से आप p और q दोनों नहीं निकाल सकते, आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको पेयर किसके साथ बनाना है। मैं 70 और इसका पेयर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन वैल्यू है जो कि q, और एक ही अननोन वैल्यू है, तो एक ही अननोन वैल्यू के लिए एक इक्वेशन काफी, आंसर निकल जाता है। तो ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले आप यहाँ गिवन लिख देंगे। एंगल ए आपको दे रखा है 70 डिग्री, एंगल बी आपको दे रखा है 5q माइनस 10 डिग्री, एंगल सी आपको दे रखा है 5p। तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए प्लस एंगल बी यानी कि 70 प्लस 5q माइनस 10 इज इक्वल टू 180। 70 में से पहले अपना साइड 70 और 10, 70 में से 10 गया सर 60 प्लस 5q इज इक्वल टू 180। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं q को निकालना है तो q को अकेला रखूंगा, 180 माइनस 60। अब देखो वही चीज जो हमने सीखी है ना, वही चीज यहाँ काम आ रही है, देख रहे हो आप लोग, जो चीज आपने लीनियर इक्वेशन में सीखा वो चीज यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। तो q अब आप यहाँ देखेंगे 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो q आपका क्या आ गया 24, ठीक है। नाउ p निकालना, तो p इसके साथ, और देखो p निकालने के यहाँ पे दो तरीके। अरे सर जरूरी है 5p प्लस 5q 10 करना और कॉम्प्लिकेटेड करना? आप ही देखो, आप ये बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं जी, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम। आप हालांकि एंगल बी प्लस एंगल सी से भी कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो एंगल ए कितना सर 70 है और सी है 5p। आपको p की वैल्यू चाहिए 70, 5 इधर ले आओ, डिवाइड में बचेगा p। इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 5 से 14 टाइम, ठीक है। 14 5 जा 20, तो p मेरा कितना आ गया 14। बहुत इजीली आ गया ना p14, बहुत इजीली आ गया p14, एक ही स्टेप में आ गया p14 डिग्री। अच्छा सर, अगर हम इसको ऐसे कर दे तो बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूं दूसरे तरीके से। और आप एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हुई। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सेम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल बी कितना है सर 5q माइनस 10 प्लस सी कितना है 5p इक्वल्स टू 180। 5q, तो q की वैल्यू क्या है जी, q की वैल्यू है 24 माइनस 10 प्लस 5p। यहाँ पे तो कितनी कैलकुलेशन है, q की वैल्यू मैंने यहाँ से डाली है ना, q की वैल्यू हमने क्या करा जो पहले निकाली, q की वैल्यू यहाँ से 24 हमने यहाँ पे डाल, तो 24 5 सर 120 माइनस 10 प्लस 5p इज इक्वल टू 120 में से 10 गया तो 110 होगा सर, है ना, प्लस 5p इज इक्वल टू 180। तो 5p 180, 110 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5p इज इक्वल टू 70। देखो घूम फिर के आ गई बात, 5p इक्वल टू 70 जो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो यहाँ से आप 5 को काट दो 14 टाइम्स, तो p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा। तो आपको स्मार्ट अप्रोच हमेशा यूज करनी है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच क्या आती है यहाँ पे कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम वाला हम यूज कर लेते हैं, बजाय इसके कि एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। 110 डिग्री P 40 डिग्री Q R। आपको निकालना है फाइंड P Q R, फाइंड P Q R। आपको मैं ये होमवर्क बता देता हूँ कैसे कैसे इसको करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, ये 110 होगा तो ये भी 110 होगा, राइट। और अगर आप ध्यान से देखिए ये पूरा आपका लीनियर पेयर बन रहा है, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लें पहला तरीका, दूसरा ये भी 110 होगा सर, और ये पूरा मिलके कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये पी है तो ये भी पी होगा। तो 110 प्लस 110 220 प्लस 2p इक्वल्स टू 360, और वहां से भी आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो तरीके तो मैंने इसके बता दिए आपको कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाए इसके लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें लिख भी देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन, हमें बताना पड़ेगा ना कि पैरेललोग्राम है एबीसीडी। सर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में लाइंस पैरेलल होती है, तो आप देखो दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है वो ट्रांसवर्सल होती है, तो ये एंगल और ये एंगल अंदर के एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर आ गया क्यू। अब क्यू निकालना है सर, क्यू कैसे आएगा। अब क्यू आप देखो कैसे आएगा, ये कुछ ट्रायंगल सा बन रहा है, ये ट्रायंगल सा बन रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको आप होमवर्क करके ले आएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।